हाय, मैं बालकृष्ण खयोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा अबाउट लाइक द सेम द ऑथेंटिकेशन ओनली। तो हमारा जो लाइक लास्ट वाला सेशन था वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि जो यूजर्स के लिए हम लोगों ने एक मास्टर पेजेस और एक एडमिन के लिए हम लोगों ने मास्टर पेजेस को ऐड किया था। सो अगेन लाइक वी हैड लाइक द वन मोर कंडीशन बेसिकली अबाउट लाइक फॉर व्हाट कि अगर यूजर्स को मुझे क्या करना रहेगा लाइक मास्टर पेजेस के साथ। हम लोगों ने देखा कि यूजर्स को अगर कुछ ऑप्शंस ऐड करना रहेगा बेसिकली कि यूजर्स को कैसे लाइक लॉग इन करना है विद लाइक यूजर नेम और लाइक ईमेल आईडी वाला। अभी मैंने दोनों भी ऑप्शंस लाइक इनेबल कर दिया यूजर्स को। तो अभी यूजर्स को जैसा चाहिए उधर लाइक दोनों में से कोई भी ऑप्शंस को वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उसको चाहे तो लाइक एड लाइक ये यूजर नेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं या तो ईमेल आईडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं टू लाइक गेट इनटू लाइक द ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ठीक है, तो हमारे लाइक जो पोर्टल था यहाँ पे लाइक हम लोगों ने देखा इसे बेसिकली ये जब रन किया हम लोगों ने यहाँ पे इसे। So after running this applications, like now we can see basically like both the portals here, but after the like login this ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये conditions को अभी यहाँ पे एक्टिवेट करके रखा है about like this यूजर नेम एंड ईमेल आईडी। तो अभी हम लोग पहले क्या करेंगे यहाँ पे देखो हमें लाइक ये इन दिस सेशन लाइक नाउ विल सी अबाउट लाइक द सेशन कि जैसे लाइक अगर यहाँ पे कोई भी यूजर आ रहा है तो ये यूजर का डेटा भी मुझे क्या करना है जो लॉगिन जो एडमिन है यूजर पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट होगा। सो एट दैट टाइम जो भी यूजर यहाँ पे लॉग इन करेगा वो यूजर का इन्फॉर्मेशन मुझे सेशन के अंदर अभी यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा हम लोग क्या करेंगे सेशन के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे एंड देन ओनली लाइक दैट इन्फॉर्मेशन आई विल पास टू दी एडमिन और लाइक द यूजर्स पेज। ठीक है, बट इसके लिए इसके पहले लाइक हमें और एक कंडीशन को यहाँ पे चेक करना है। बेसिकली कौन सा कंडीशन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो हमारा कंडीशन रहेगा कि जैसे मैंने बोला कि यूजर्स के लिए चेक करना है कि लाइक यूजर एक्टिव है कि डीएक्टिव है। जैसे ये इसके लिए दो ऑप्शन तो अभी मिल गए, बट इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए अभी यूजर के लिए चेक करना पड़ेगा कि यूजर मेरा एक्टिव है कि डीएक्टिव है। अगर यूजर मेरा एक्टिव रहेगा देन ओनली लाइक ही और शी कैन एक्सेस लाइक आवर पेजेस। अदरवाइज अगर वो एक्टिव है अगर वो डीएक्टिवेट रहेगा तो डीएक्टिवेट रहने के बाद वो कोई भी पेज को लाइक वहां पे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक्सेस नहीं कर पाएगा मतलब वहां पे बता दिया जाएगा लाइक इट विल नॉट से अबाउट कि लाइक यू आर नॉट एबल लाइक डू द लाइक लॉग इन ओवर देयर। वैसा कुछ नहीं रहेगा कि लेकिन इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड वाला कुछ भी लाइक उसे मैसेज नहीं मिलना चाहिए। तो उसके जगह पे उसे ऐसा कुछ मैसेज मिलना चाहिए कि लाइक योर अकाउंट हैज बीन टेम्पररी लाइक ब्लॉक कि लाइक टेम्पररी टर्म के लिए उसको अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। तो उसके लिए लाइक हम लोग क्या करेंगे एक एक्टिव एंड डीएक्टिव वाला टर्म्स यहाँ पे चेक करके देखेंगे पहले तो कि वो लॉग इन कर पा रहे हैं कि नहीं वो कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो अगेन जस्ट कंप्लीट लाइक द कंडीशन नाउ। सो देखिए लाइक अगेन मैं बैकएंड कोड के अंदर आता हूँ यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे मैंने स्टेटस तो डाल दिया कि लाइक एक्टिव रहेगा तो लाइक ये यूज होना चाहिए। तो लाइक एक्टिव डालने के बाद अगर यूजर मेरा एक्टिव रहेगा दो ही जाके ये स्टेटस मेरा काम करेगा। तो लाइक हम लोग चेक करके देख लेते हैं एक बार इसको। और पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग डेटाबेस में आते हैं और कोई एक का स्टेटस में यहाँ पे ये यूजर का डीएक्टिव कर लेता हूँ और डीएक्टिवेट करने के बाद एक बार चेक करेंगे कि लाइक ये यूजर्स को एंट्री मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, सो विल चेक इट नाउ हियर। तो हम लोग यहाँ पे अपडेट वाला क्वेरी फायर करेंगे अपडेट। तो कौन से टेबल को अपडेट करना है मुझे लाइक ऑथ को सेट ऑथ स्टेटस इज इक्वल्स टू डीएक्टिव। ठीक है, ये डीएक्टिव रहेगा। सो लाइक ये कहाँ पे सेट करना है हमें, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू। सो यहाँ पे आईडी करके देयर इज नो कॉलम ना, लाइक वी हैव द कॉलम नेम एज लाइक द ऑथ आईडी। सो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा ऑथ अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू। तो जिसका भी आईडी नंबर 2 है वहां पे क्या करेगा इसका स्टेटस आके ये होना चाहिए अपडेट होना चाहिए। देखो यहाँ पे आ रहा है 1 रो इज अफेक्टेड। तो अभी हम लोग अगर इसका स्टेटस चेक करेंगे देखो यहाँ पे सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम द ऑथ। तो देखिए ये डीएक्टिव करके हो गया इसका स्टेटस। तो एक यूजर है लाइक हमारे पास जो एडमिन है ये एक्टिव है और लाइक जो यूजर है उसको हम लोग ने डीएक्टिव करके रखा है। एंड नाउ विल चेक फॉर दिस यूजर की ये यूजर्स को अभी एंट्री मिल रहा है कि नहीं एडमिन पोर्टल पे या यूजर पोर्टल पे। तो लाइक नाउ विल पुट लाइक द कंडीशनल ब्लॉक। यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ईमेल आईडी भी पुट कर सकता हूँ अभी मैं और यूजर नेम भी पास कर सकता हूँ। यहाँ पे यूजर नेम जॉन है मेरा
और इसका पासवर्ड है john@123। ठीक है, अगर लॉग इन क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे कंडीशन अभी आगे नहीं जा रहे हैं। या कुछ नहीं होगा बिकॉज लाइक इसका पोर्टल अभी डीएक्टिवेट हुआ था। हाउ टू पुट लाइक द सम मैसेज फॉर दिस। अब इसे कुछ तो मैसेज भी तो डिस्प्ले करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक नाउ व्हाट विल चेक बेसिकली। अगर सपोज कर लो आई जस्ट एक रिमूव दिस स्टेटस वाला कंडीशन फ्रॉम दिस। ये जो स्टेटस का कंडीशन है जिस कंट्रोल एक्स कर लेता हूं मैं और इसको इफ के अंदर लेता हूं मैं। फिर से अगेन लाइक आई विल पुट लाइक वन मोर इफ और यहाँ पे रखूंगा कंडीशन। अगर ये हो रहा है तो इसके अंदर आएगा या तो एल्स यर। तो ये स्टेटस अगर एक्टिव रहेगा तो इसके अंदर आ जाएगा ये। अगर डीएक्टिव रहेगा तो ये यहाँ पे कौन से लॉगिन पेज के अंदर जाना चाहिए। ठीक है, तो एक बार कंडीशन चेक करके देख लेते हैं हम लोग। तो सेम इफ एल्स वाला ब्लॉक मुझे किसके लिए ऐड करना रहेगा ये। इसके लिए भी चाहिए यूजर्स के लिए। ठीक है, सेलेक्ट ये वाला लाइन मैंने पुट कर दिया यहाँ पे अभी। और ये जो स्टेटस वाला पार्ट है यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा। इसको मैंने नेस्टेड इफ ब्लॉक बना दिया है। सो अगेन लाइक एक बार हम लोग चेक करके देख लेते इसको। ये लॉजिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए लाइक अगर मैं यूजर्स के पास जाता हूँ john@123। देखिए यहाँ पे ये पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इसके पहले एक मैसेज को मैं सेट करूंगा। रिस्पॉन्स डॉट राइट स्क्रिप्ट क्लोज स्क्रिप्ट और यहाँ पे अलर्ट एक सेट करके रखता हूं मैं। योर अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक्ड बाय द एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैसेज को चेक करके देख लेंगे हम लोग पहले तो ये काम कर रहा है कि नहीं। रीरन कर लेंगे एप्लीकेशंस को। सेम यहाँ पे अगर पुट करेंगे मैं john@123। दिख रहा है कि ये हमें मैसेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। तो आई जस्ट लाइक द कमेंट दिस पार्ट। यहाँ पे यूजर नेम दे दिया मैंने जॉन, पासवर्ड दे john@123। तो देखिए अभी यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक बाय द एडमिन। ओके पे क्लिक करो। सो लाइक अगेन लाइक यू विल गेट द सेम पेज। ठीक है, इसका मतलब ये मैसेज मेरा अभी काम कर रहा है। सो आई जस्ट लाइक रिमूव दिस द रिडायरेक्ट वाला पार्ट एंड आफ्टर दिस ओनली लाइक वी कैन सी। देखो ये जावास्क्रिप्ट का मैसेज है तो यहाँ पे और एक मैसेज में सेट करो विंडो डॉट
लोकेशन डॉट HREF, मतलब इसका मतलब क्या है कि लाइक एक बार लाइक अगर ये मैसेज मुझे मिल जाएगा तो मैसेज के बाद मेरा पेज कहाँ पे लाइक रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो उसके लिए पेज सेट करता हूँ मैं यहाँ पे लॉग इन डॉट ASPX। तो ये वाले पेज पे लाइक ये रिडायरेक्ट करना चाहिए। अगेन लाइक इसको रन करके देख लेंगे हम लोग। सेम विल जस्ट लाइक आस्क फॉर द यूजर। जैसे लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो ये मैसेज मुझे आ रही है, अकाउंट इज टेम्पररी ब्लॉक बाय द एडमिन। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखो ये पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया लॉगिन पेज के ऊपर। इसका मतलब ये काम कर रहा है अभी ये पेज। तो सेम मैसेज मुझे किसके लिए चाहिए, आई जैसे कॉपी दिस एंड आई विल टेक हियर ओनली। यहाँ पे जो एडमिन के लिए भी चाहिए, यहाँ पे हमें अगर एडमिन अगर डीएक्टिवेट रहेगा तो सेम। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन के लिए भी आपका कंडीशनल कोड लाइक चेक हो जाएगा यहाँ पे। एंड नाउ विल कम फॉर लाइक द सेशन नाउ। अभी हमें देखना है कि बेसिकली सेशंस कैसे एक्टिवेट करेंगे हम लोग फॉर लाइक द योर ईमेल आईडी। बिकॉज हमारा ईमेल आईडी या यूजर नेम कुछ तो जाएगा यहाँ से, तो उसके बेसिस पे मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, लाइक यूजर के एंड से क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से पास हो रहा है। सो इधर लाइक दे कैन पास बाय लाइक द यूजर नेम और लाइक द ईमेल आईडी आल्सो दे कैन पास इट ना। तो हमें यहाँ पे एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग देख लेते हैं अभी सेशंस को एक्टिवेट करके। सो यू ऑलरेडी नो अबाउट लाइक द सेशन की सेशन को कैसे सेट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, सेशन को ये जो ईमेल आईडी है देखो यहाँ पे मेरा यूजर अभी एक्टिवेट हो रहा है स्पेशली। तो यहाँ पे जब आएगा ये यूजर तो यहाँ पे ईमेल के अंदर आई जस्ट पास माई द सेशन वाला वैल्यू, तो सेशन ऑफ 10। तो सेशन के लिए कोई तो एक यूजर का नाम मुझे की पास करना पड़ेगा यहाँ पे कोई तो की का नाम यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ दी माई यूजर। तो ये मेरा की रहेगा और इसके अंदर मैं क्या पास करने जा रहा हूँ, ये वाला वेरिएबल, दिस वन दैट EM वेरिएबल। Or the same session I will just like activate for like the user also here in this condition, the session of my user is equals to, यहाँ पे भी मैंने ईमेल का वैल्यू सेट किया। ओके, सो लाइक यहाँ पे भी मेरा देखो यहाँ पे सेशन एक्टिवेट हो गया और ये भी मेरा सेशन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी चेक करना पड़ेगा कि जो सेशन का वैल्यू हमारा सेट हुआ है, तो ये जब भी मैं एडमिन पेज के ऊपर एक्सेस ले लूंगा तो एडमिन पेज के अंदर मुझे ये वाला एंट्री शो करना चाहिए। तो अगेन लाइक व्हाट आई विल डू बेसिकली, ये मेरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गया, तो अगेन आई विल जस्ट चेंज लाइक स्टेटस ऑफ द यूजर्स, देन नाउ इट विल बी द एक्टिव ओनली। ठीक है, सो एक्टिव रहेगा लाइक देखो अभी ये भी एक्टिव हो चुका है। सो इसका मतलब ये लॉगिन एक्सेस इसे मिल जाएगा। जस्ट चेक फॉर लाइक द यूजर्स नाउ जॉन @123। देखो अभी लॉगिन करके देख लेते हैं तो यहाँ पे लॉगिन एक्सेस इसे मिल रहा है। बट लाइक देखो यहाँ पे जो यूजर करके आ रहा है ना, यहाँ पे हेलो यूजर ने आने चाहिए। तो यूजर की जगह भी अभी किसने लॉगिन किया, तो जॉन ने लॉगिन किया। तो यहाँ पे जॉन का नाम आना चाहिए, जॉन का यूजर नेम यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। तो फिर से आएगा हम लोग बैकएंड के लिए, और ये जो सेशन का वैल्यू है हमें कहाँ पे डिस्प्ले करना है। सो लाइक फर्स्ट विल कम टू लाइक द एडमिन पेज इन द एडमिन मास्टर पेज, and here we can see we have like the admin is hard coded value inside this, so we will remove this and इसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम द टूल बॉक्स आई विल पास वन लेबल। तो ये लेबल के अंदर मैं क्या करूंगा, जो भी लाइक यूजर रहेगा, जो ऑथेंटिकेटेड यूजर रहेगा उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ पे ये तो काम हो गया. एंड नाउ लाइक विल कम टू लाइक द एडमिन होम डॉट, सॉरी एडमिन के अंदर ही आएंगे हम लोग बैक एंड पेज में. इसका बैकएंड पेज, तो बैकएंड पेज में देखो लाइक हम लोग पेज लोड इवेंट जब एक्टिवेट होगा, जब ये एडमिन पेज लाइक हमें एक्सेस मिल जाएगा, तो उसके बाद लाइक व्हाट कंडीशन वी नीड टू चेक हियर. सो विल पास वन कंडीशन इफ. तो इफ में क्या रहेगा मेरा कंडीशन यहाँ पे, जो मेरा सेशन का वैल्यू है द सेशन ऑफ माई यूजर, ये जो सेशन का वैल्यू है इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू नल. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे नल के लिए मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका वैल्यू नल नहीं होना चाहिए. कि एक बार जब हम लोग सेशन आउट करेंगे तो सेशन आउट के बाद क्या होगा, मेरा लाइक लॉग आउट हो जाएगा सेशन. इसका मतलब सेशन के अंदर जो भी वैल्यू सेट है वो लाइक मेरा नल हो जाएगा. ये कंडीशन अगर लाइक सेटिस्फाइड होता है, इफ लाइक द सेशन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, देन ओनली दैट दिस सेशन वाला वैल्यू इट विल बी स्टोर्ड इनसाइड द लेबल. तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइक लेबल लिया हुआ है लाइक लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, तो इसके अंदर मुझे सेशन का वैल्यू अभी ये डिस्प्ले करना है. सो क्या सेशन का वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है मुझे अभी, द सेशन ऑफ माई यूजर डॉट, इसको लाइक देखो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन द टू स्ट्रिंग. अगर ये इसका वैल्यू नल हो गया, नल मतलब अगर सेशन आउट हुआ है तो इसको कोई भी पेज का एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. तो पेज एक्सेस के लिए अगर कोई ट्राई करेगा तो इसको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करके देगा, देखो ये रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट. otherwise we just like pass this message response dot write, will pass one script, close script. यहाँ पे अलर्ट में मैसेज, ठीक है, अलर्ट में मैंने मैसेज दिया यू नीड टू लॉग इन. तो देख लेते हैं काम कर लेता है कि नहीं बेसिकली. पहले तो मैं एडमिन के लिए से चेक करके देख लेता हूँ. ठीक है, तो एडमिन के लिए लाइक अगेन मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सपोज करो कि एडमिन ने अपना ईमेल आईडी पुट किया, @gmail.com, और ये पासवर्ड रहेगा इसका मास्टेक @123. लॉग इन किया ऐसे मैंने. तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी जो पास करता सेशन का वैल्यू हमें अभी यहाँ पे मिल रहा है mastek@gmail.com. अगर मैं यूजर नेम पास करूँ तो यूजर नेम भी एटलीस्ट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए. जिससे अगर लॉग इन करूँ देखो हेलो मस्टेक करके आ रहा है, इसका मतलब सेशन का वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो रहा है. अभी अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे मेरा सेशन, मैंने फिर से अगर इसको रन कर लेता हूँ, ब्राउजर क्लोज किया तो लाइक यहाँ पे सेशन इसका एक्टिवेट नहीं रहना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, लाइक वी विल जस्ट ट्राई टू एक्सेस द पेज डायरेक्टरी हियर admin_home. तो अगर ये पेज को अगर मैं एक्सेस करने के लिए ट्राई करोगे, देखो एंटर कर लो, तो एंटर करने के बाद देखो लाइक वी आर गेटिंग वन मैसेज यू नीड टू लॉग इन. अगर यूजर क्या करे विदाउट एनी लॉग इन, अगर वो क्या करे पेज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वाला पेज यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलना चाहिए. तो वो क्या बोलेगा लाइक यहाँ पे पहले तो उसको लॉग इन करना पड़ेगा. ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये एडमिन पेज के ऊपर लाइक होल्ड हो रहा है. सो लाइक ये वाला पेज हमारा एडमिन वाला पेज होल्ड नहीं होना चाहिए. तो अगेन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आफ्टर दिस again we'll pass one message the window dot location dot href. ठीक है, विंडोज के अंदर ये लोकेशन फाइंड आउट करेगा इन द जावास्क्रिप्ट कमांड. तो href मतलब क्या है, दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस. so which page like it will get like redirect on this the login dot aspx. That's it. So again like we'll run this.
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सेम, जैसे कि लाइक मुझे चाहिए दी एडमिन वाला अकाउंट, बट अगेन पहले हम लोग पेज एक्सेस करने के लिए ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो देखो मैसेज तो आ रहा है, यू नीड टू लॉग इन, और इसके बाद फिर से ये पेज के ऊपर आ रहा था, लेकिन हमें ये पेज एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड अगर इंटर करता हूँ, देन ओनली लाइक विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस पेज। ठीक है, तो अभी इसके बाद ही हमें क्या मिलेगा, ये पेज एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे। बट लाइक देखो यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करना है, लाइक देखो अगर सपोज कर लो कि यूजर ने ईमेल आईडी से भी लॉग इन किया ना, तो यहाँ पे हमें वही यूजर नाम ही, यूजर का नेम ही प्रिंट होना चाहिए, यूजर नेम ही प्रिंट होना चाहिए अगर वो ईमेल आईडी रहेगा तो भी। तो कैसे कर सकते हो, मतलब देखो यहाँ से जब यूजर आ रहे हैं तो यहाँ पे सपोज कर लो कि यूजर ने ईमेल आईडी पुट किया और लॉग इन करता हूँ, तो देखो ईमेल आईडी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे यूजर नेम ही आना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशन चेक करना पड़ेगा, देखो हमें यहाँ पे, तो हम लोग आएंगे लेकिन बैक एंड कोड अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है बेसिकली लाइक ईमेल आईडी आ रहा है या कहाँ से कौन से फील्ड से लाइक ये क्या कर रहा है, लॉग इन कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी यूजर के पास दो दो ऑप्शन है कि यूजर नेम और लाइक ईमेल आईडी के थ्रू भी लाइक लॉग इन कर रहा है, तो लाइक यूजर नेम रहेगा, सो दैट विल बी गुड कि मुझे जो यूजर नेम चाहिए वो यूजर नेम मिल जाएगा। बट अगर ईमेल से लॉग इन करेगा तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो इसके अंदर में क्या अगर ये नल वाला वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा और एक क्वेरी पास करेंगे। बट अगेन फॉर द क्वेरी अगेन वी रिक्वायर्ड लाइक व्हाट हियर, तो हमें कंडीशन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, लाइक उसके लिए कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, देन कनेक्शन को यहाँ पे लोड करेंगे, कॉन इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रिंग में आई विल पास लाइक द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स हम लोग यहाँ पे इसके अंदर सेट करेंगे एंड देन जस्ट स्टार्ट दिस कनेक्शन अगेन। तो देखिए अब यहाँ पे कंडीशन में इफ के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सो इफ आई वांट लाइक वन द क्वेरी, जैसे कि अगर एसक्यूएल का डायरेक्टली क्वेरी अगर मैं पास कर लेता हूँ यहाँ पे विदाउट स्टोर्ड प्रोसीजर्स, तो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक इनसाइड दिस जस्ट सेलेक्ट asterisk from the auth table where email is equals to, तो ईमेल करके हमारे पास तो ये कॉलम नहीं है, तो हमारे पास क्या ऑथ ईमेल करके समथिंग है, यस। तो यहाँ पे सेट करेंगे वेयर ऑथ ईमेल इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू आएगा आपका सेशन का, यहाँ से डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये सेशन का वैल्यू, सेशन में क्या आएगा लाइक या तो ईमेल आईडी आ सकता है या तो यूजर नेम आ सकता है। तो यहाँ पे और का कंडीशन भी पास करना पड़ेगा हमें, और सेम ऑथ यूजर
इज इक्वल्स टू, मतलब यूजर नेम के अंदर भी लाइक सेम वैल्यू हमें मिल सकता है ये। सो ऑथ यूजर करके भी ये कंडीशन को चेक कर रहा हूं मैं, ये वाला। देखो यहाँ पे सेशन का जो वैल्यू आ रहा है उसका वैल्यू मैं चेक कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दिस आई विल जस्ट कम फॉलो द एसक्यूएल कमांड, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, क्वेरी कॉमा कनेक्शन, ठीक, एंड देन एसक्यूएल डेटा रीडर पास करना पड़ेगा हमें। cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आर डॉट रीड वाला कंडीशन पास कर लेंगे हम लोग, डेटा को रीड करेंगे। और आर में से मुझे क्या चाहिए, इसका सिर्फ यूजर नेम फेच करना है, ऑथ यूजर, तो फेच होगा बेसिकली, इसको स्ट्रिंग में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो यूजर रहेगा वो यूजर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर लेंगे। तो यूजर के अंदर सिर्फ लाइक देखो अभी यहाँ से ईमेल आईडी आ रहा है या क्या आ रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगा सिर्फ आपको यूजर का वैल्यू मिलेगा। सो लाइक वी नीड टू चेक दिस वैल्यू कि क्या वैल्यू अभी यहाँ पे मिल रहा है हमें। सो अगेन लाइक फिर से इसको रन कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी कंडीशन चेक करके देखना पड़ेगा हमें लाइक ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कौन से पेज के अंदर मैंने दिया है, देखो इसको एडमिन पेज के अंदर। तो यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने दे दिया इसको यस, तो मेरा यूजर नेम है मास्टेक, मास्टेक @123। ठीक है, ये तो आ रहा है अभी लाइक यूजर नेम, बट इसके बाद अभी मुझे क्या चाहिए, अगर मैं ईमेल आईडी से लॉगिन कर रहा हूं, अगर इससे ईमेल आईडी से लॉगिन किया तो भी देखो लाइक मुझे अभी यूजर नेम ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या, लाइक देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन को सेट करके रखा है कि लाइक यूजर चाहिए लाइक ईमेल से लॉगिन करे या यूजर नेम से लॉगिन करें, तो भी उसे लाइक यहाँ पे सिर्फ यूजर नेम ही प्रिंट होना चाहिए। इसका मतलब ये लॉजिक मेरा काम कर रहा है यहाँ पे। So again for like this is done for like the admin now, and let's come to the user। अभी यूजर मास्टर का देखेंगे रहेगा, इसके अंदर भी लाइक देखो ये हटाना पड़ेगा हमें, इसकी जगह पे लेबल चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक लेबल ले लेंगे। ठीक है, तो एक लेबल ले लिया और ये लेबल के अंदर कुछ वैल्यू चाहिए रहेगी हमें। अगेन विल कम टू लाइक द बैकएंड पेज इन द लाइक यूजर, यूजर वाला यस। तो ये जो बैकएंड वाला पेज है यूजर वाला मास्टर डॉट सी एस, यहाँ पे अगेन लाइक विल चेक फॉर लाइक द कंडीशन इफ my the value of the session of my user अगर इसका वैल्यू नल नहीं है तो अगेन क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम कंडीशनल ब्लॉक आएगा कोड। सो ये जो होम वाला हमारा पार्ट है, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है कंडीशन में सेम कॉपी कर लेता है यहाँ से। ये चाहिए हमें यूजर के लिए।
ठीक है, तो यहाँ पे चेक किया मैंने, सेम कोड है, बट अगेन सी लाइक राइट नाउ वी डोंट हैव द कनेक्शन इनसाइड दिस पेज। देखो ये एडमिन और यूजर दोनों भी बेसिकली सेम ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दी विल पास द एसक्यूएल कनेक्शन, ऑब्जेक्ट नेम, एसक्यूएल कनेक्शन, एक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए यहाँ पे मुझे, स्ट्रिंग, सो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम है मेरा dbcon डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, दैट्स इट। सी लाइक दो ये जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, एंड देन कनेक्शन को पहले तो स्टार्ट करना पड़ेगा। ये कनेक्शन स्टार्ट हो गया और कनेक्शन को यहाँ पे भी लोड किया हुआ है मैंने, तो फिर से हम लोग यूजर के लिए एंट्री एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे लर्न करने के बाद। तो अगर यूजर का एंट्री अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देखो पहले तो यूजर का लाइक जो यूजर नेम है, लाइक हमारे पास यूजर जो है कौन सा है, जॉन करके, तो लाइक उसके लिए मुझे एंट्री चेक करना पड़ेगा, एक यूजर नेम से हम लोग चेक करेंगे और बाय पासिंग तो लाइक ईमेल आईडी, एक यूजर नेम से चेक करोगे और इसका पासवर्ड है john@123। जैसे इसको लॉग इन किया, देखो यहाँ पे यूजर नेम तो आ रहा है, बट लाइक अभी मुझे चेक करना पड़ेगा बाय पासिंग द ईमेल आईडी। और इसको अगर लॉग इन करूं, ये देखो यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है, मतलब ईमेल से लॉग इन करो या यूजर नेम से करो, लाइक दोनों के अंदर भी आपको यूजर नेम ही प्रिंट होना चाहिए। इसका मतलब हमें जो लाइक रिजल्ट चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था, लाइक यूजर नेम ही प्रिंट होना चाहिए था, तो ये रिजल्ट हमारा लाइक यहाँ पे मिल रहा है। ओके, सो दिस इज फॉर लाइक व्हाट, लाइक दिस इज फॉर लाइक पासिंग लाइक द सेशन इनसाइड और एप्लीकेशन। तो जहाँ पे क्या लाइक जहाँ पे लाइक हमारा लॉगिन वाला एप्लीकेशन पास हो, तो लॉगिन एप्लीकेशन के अंदर मेरा सेशन का वैल्यू सेट हो रहा है, और जहाँ पे लाइक मास्टर पेजेस को लाइक हम लोग जहाँ पे लाइक रिट्रीव कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं इन लाइक यूजर एंड एडमिन वाला, तो वहाँ पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो भी लाइक मैंने सेशन को सेट किया था उसको मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, उसको मैं गेट करवा रहा हूँ इन दिस इन द एप्लीकेशंस ओनली, इन लाइक द पोर्टल ओनली। बट अगेन देखो लाइक यहाँ पे लाइक ना वी विल एक्टिवेट दिस लॉग आउट वाला एक्टिविटी। अब ये लॉग आउट वाला एक्टिविटी में काम करवाना पड़ेगा। बेसिकली कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे ये कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी लॉग आउट क्लिक करने के बाद ये जो भी सेशन अभी मेरा चल रहा है, सेशन मेरा ऐसे डिस्ट्रॉय होना चाहिए। सो अभी लॉग आउट वाला कैसे काम करेगा, देखो इसके लिए क्या और कौन सा फंक्शन हमें पास करना पड़ेगा वो एक बार देख लेते हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी इस सेशन को पास करके रखा है। तो जो मेरा सेशन का वैल्यू आ रहा है, मैंने सेशन को सेट किया है लाइक माई यूजर के लिए। माई यूजर, और इसके अंदर हमारा सेशन का लाइक ईएम करके वैल्यू करके सेट किया है। ठीक है, और इसको जहाँ पे रिट्रीव करना था तो वहाँ पे हमारे पास लाइक मास्टर पेजेस लाइक यूजर एंड एडमिन का, वहाँ पे हम लोगों ने दोनों को रिट्रीव भी करके रखा है। बट लाइक नाउ वी आर गोइंग टू सेट लाइक द लॉग आउट एक्टिविटी। तो बेसिकली लाइक हाउ लॉग आउट एक्टिविटी विल लाइक वर्क इन दिस एप्लीकेशन। तो हमारा जो लाइक बेसिकली एप्लीकेशन जो लाइक हम लोग बना रहे हैं कि इसके अंदर लाइक लॉग आउट वाला एक्टिविटी वर्क करना चाहिए। तो लॉग आउट मतलब बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, तो जो भी यहाँ से सेशन का वैल्यू यहाँ पे सेट हो रहा है, तो सेट होने के बाद देखो जैसे मैंने बोला था कि अगर आप इसको लॉग आउट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल डिलीट और लाइक डिस्ट्रॉय योर सेशन विद इन द 20 मिनट्स ओनली। तो बाय डिफॉल्ट 20 मिनट्स इसका लाइक एक डिफॉल्ट टाइम रहता है, वो 20 टाइम तक लाइक ये सेट रहेगा और एक्टिव रहेगा सेशन। बट लाइक अगर आपको लाइक मैन्युअली अगर इसको डिलीट करना है, सो विद इन 1 to 2 seconds सो लाइक यू कैन डिलीट इट बाय पासिंग दिस लॉग आउट वाला एक्टिविटी। ऑल्सो सी लाइक द सेशन को डिस्ट्रॉयड होने के लाइक और भी चांसेस क्या होते हैं,
अगर अगर आप कोई ब्राउजर जो ब्राउजर्स मतलब एप्लीकेशन जहाँ पे आप रन कर रहे हो, एक बार अगर वो ब्राउजर्स को अगर आप क्लोज कर देते हो, तो क्लोज करने के बाद क्या करेगा वो जितने भी सेशंस आपके चल रहे हैं, इट विल डिस्ट्रॉय इट विल एक्सपायर ऑल द सेशंस फ्रॉम योर एप्लीकेशंस ओनली। ठीक है, तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन, बट अगेन देखो कि अगर सपोज करो कि मैं कोई एप्लीकेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे मैन्युअली कोई अगर सपोज मल्टीपल यूजर मेरे एक एप्लीकेशन के अंदर काम करे, लेट्स से दी ई कॉमर्स एप्लीकेशन, तो एक यूजर का एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद सेकंड वाला यूजर आ रहा है, तो वो यूजर को मुझे पहले तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा वहां से, मतलब लॉग आउट करना पड़ेगा, देन ओनली सेकंड यूजर विल कम ना टू गेट द एक्सेस ऑफ दैट पोर्टल। ठीक है, तो उसको अगर डिस्ट्रॉय करना रहेगा, so how to destroy it? So for that we want this logout वाला functionality। तो बेसिकली लॉगआउट फंक्शनलिटी में देखो ये जो सेशन को डिस्ट्रॉय करना है हमें, तो ये सेशन देखो कैसे अभी डिस्ट्रॉय होगा यहां से। सो विल पास वन कमांड दैट इज द सेशन डॉट अबैंडन। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, जो अबैंडन करके एक मेथड आता है इसके अंदर, जो क्या करता है जितने भी एन नंबर ऑफ सेशंस आपके चल रहे एप्लीकेशंस के अंदर, सो इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द सेशन, डिस्ट्रॉय ऑल सेशन। बट अगर सपोज कर लो कि ना अगर वर्किंग में 2 to 3 सेशंस ओनली ना, बट उसमें से मुझे कुछ स्पेसिफिक सेशन को अगर मुझे डिस्ट्रॉय करना रहेगा, जैसे कि मेरा सेशन का नाम क्या है अभी माई यूजर करके, एक ही सेशन सेट हुआ है, तो अगर इसको सिर्फ स्पेसिफिक डिस्ट्रॉय करना रहेगा, सो दैट आल्सो वी कैन डिलीट इट बाय पासिंग दिस सेशन, just pass the session name my user dot will pass the remove function। तो ये क्या करेगा it will remove specific session value। ठीक है, तो जो भी आपने सेशन का वैल्यू जो सेट करके रखा है, वही सेशन का वैल्यू सिर्फ क्या करेगा, रिमूव करेगा। सो इधर यू कैन गो फॉर दिस और दिस, तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप यूज कर सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए कि अगर एप्लीकेशन के अंदर यूजर ने अगर लॉग आउट के ऊपर क्लिक किया, तो जितने भी नंबर ऑफ सेशन वहाँ पे एक्टिवेट हैं, वो सारे लॉग आउट होने चाहिए, उसमें से सारे सेशन उसके डिस्ट्रॉयड होने चाहिए। सो वो एक्सपायर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला फंक्शनलिटी यूज करना पड़ेगा, अबैंडन फंक्शंस। और अबैंडन मेथड वी कैन पास इनसाइड दी लॉग आउट एक्टिविटी, मतलब लॉग आउट का जब भी फंक्शनलिटी बनेगा, तो उसके अंदर मैं ये वाला लाइन पास करूंगा, तो इससे होगा क्या, जितने भी सेशन आपके चल रहे एप्लीकेशन के अंदर, वो सारे डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। ओके, सो अगेन सी वी विल सी द प्रैक्टिकल थिंग्स बेसिकली कि ये लॉग आउट कैसे होगा। जस्ट कम इनटू द मेन एप्लीकेशंस अगेन। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लॉग आउट वाला नेविगेशन बना के रखा है, बट यहाँ पे अभी कुछ काम नहीं करेगा लॉग आउट, बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो एनी फंक्शनलिटी। तो फंक्शनलिटी हमें क्या करनी है, यहाँ पे ऐड करनी रहेगी लॉग आउट के लिए। सो अगेन विल कम टू द बैकएंड एप्लीकेशन। यस, सो हमारा लॉग आउट वाला बटन है, फर्स्ट विल वर्क फॉर द एडमिन पेज, ये एडमिन वाला मास्टर पेज, और ये मेरा लॉग आउट वाला एक्शन है। बट देखो यहाँ पे एंकर टैग है, तो एंकर टैग के ऊपर हम लोग कोई सर्वर साइड कंट्रोल या कोई इवेंट्स को ऐड नहीं कर पाएगा। इसलिए व्हाट विल डू बेसिकली, इसके नीचे में क्या कर लेता हूँ, इससे पहले स्टॉप कर लेंगे हम लोग, और यहां से हम लोग बटन ऐड कर लेंगे। ये बटन को मैं बना देता हूँ लॉग आउट बटन, और ये वाला जो क्लास रहेगा मेरा, ये जो क्लास है, क्लास ड्रॉप डाउन अंडरस्कोर आइटम्स, ये क्लास को मैं किसके अंदर कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर, ये बटन के अंदर। अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, बिकॉज राइट नाउ आई वांट द इवेंट ना, तो ये मेरा सर्वर साइड बटन हो गया, जिसके अंदर मैं अभी इसको सेटअप करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट वाला टेक्स्ट है, और इसका इवेंट पहले जनरेट करेंगे। तो चले देख लेते पहले इवेंट इसका जनरेट कैसे होगा। अगर देखो यहाँ पे अगर आप डिजाइन के अंदर आओगे, तो डिजाइन के अंदर इट्स नॉट शोइंग एनीथिंग। क्यों, पूरा मास्टर पेज के अंदर इसने क्या किया, इनकैप्सुलेट करके रखा है डेटा को। तो मुझे चाहिए अभी इसका डेटा इवेंट सेट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो सोर्स कोड्स के थ्रू भी आप इवेंट को जनरेट कर सकते हो। तो आपको करना है क्या, जस्ट कर्सर आप पुट करो ये लाइन के ऊपर जहाँ पे बटन है आपका, और जस्ट कम टू द प्रॉपर्टीज बार। जो प्रॉपर्टीज बार के अंदर यू कैन सी द इवेंट बार। बट अगर अगर आपको ये इवेंट वाला सेक्शन अगर नहीं शो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर से डिजाइन में आना है, और डिजाइन के बाद फिर से सोर्स कोड में आना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से आपका इवेंट वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो।
ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे अगर मैं इवेंट के अंदर आता हूँ, इवेंट के अंदर देखो क्लिक वाला इवेंट है, जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस। देखिए बटन क्लिक वाला इवेंट ये जनरेट हो चुका है यहाँ पे फॉर द लॉग आउट वाला। तो अभी इसके अंदर से मैं क्या करने जा रहा हूँ, सेशन को रिमूव करने जा रहा हूँ। सो आई राइट द कोड फॉर लाइक व्हाट द सेशन डॉट abandon. So what it will do basically, it will remove all the session, तो जितने भी नंबर ऑफ सेशन इसके अंदर चले वो सारे सेशन इसके अंदर से डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। और इसके बाद इसको बता दोगे कौन से पेज के ऊपर इसको रिडायरेक्ट करना रहेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, तो कौन से पेज के अंदर आ जाएगा फिर से। तो अगेन इट विल से लाइक यू नीड टू लॉग इन अगेन डॉट एस्पेक्स। तो फिर से हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन होना चाहिए एक बार सेशन डिस्ट्रॉय हो गया तो। ठीक है, तो बेसिकली इसको चेक करके देखेंगे हम लोग इसका एक्टिविटी कैसे काम कर रहा है एडमिन पेज के अंदर। लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन। ठीक है, तो लाइक पहले तो मैं एडमिन के पास जाता हूँ। यहाँ पे एडमिन वाला जो सेशन है मेरे पास, तो एडमिन का मेरा पास जो यूजर नेम है ये है मास्टेक एंड पासवर्ड है मेरा मास्टेक @123। जैसे मैं इसे लॉग इन कर दूंगा, ये देखो यहाँ पे यूजर का लाइक एडमिन वाला पोर्टल एक्सेस हो चुका है और यहाँ पे लॉग आउट वाला बटन भी ऐड हुआ है हमारा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ, देखो मेरा ये लॉगिन वाला पेज आ गया। लॉगिन वाला पेज आ गया। अगर यहाँ से मैं अगर ट्राई करूँ कि कोई पेज को एक्सेस लेने के लिए, दैट इज दी admin_home, तो मुझे देखो यहाँ पे पेज एक्सेस नहीं मिलना चाहिए। इट विल से यू नीड टू लॉग इन अगेन। तो जब तक यूजर लॉग इन नहीं करेगा तब तक ये वाला पेज एक्सेस अभी इसे नहीं मिल पाएगा। बट अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे यूजर ने लॉग इन कर चुका है मास्टेक एंड अगर ये पासवर्ड भी करेक्ट एंटर किया मैंने, तो देखो यहाँ पे यूजर को पोर्टल एक्सेस हुआ है। तो अगर ये वाले टैब के अंदर फिर से मैं ये पोर्टल को एक्सेस ये ले सकता हूँ बिकॉज मेरा सेशन यहाँ पे स्टार्टेड है लाइक एक्टिव है सेशन। तो इधर भी मैं पेज को एक्सेस कर सकता हूँ। अगर यहाँ से देखो मुझे अगर कोई भी पेज के ऊपर जाना है, सपोज करो लॉगिन पेज पे जाना है, लॉगिन पेज भी आएगा। और अगर यहाँ पे आना है मुझे admin_home, तो ये भी पेज मुझे मिल रहा है देखो। बट अगर यहाँ से मैं इसको लॉग आउट करूँ ना, देखो लॉग आउट अगर एक बार कर दिया और इसको एक बार अभी रिफ्रेश करके देखो आप, देखो इट विल से यू नीड टू लॉग इन। अब ये इसको एक्सेस नहीं देगा। तो जब तक यूजर का लाइक सेशन यहाँ पे एक्टिव नहीं है तब तक लाइक यूजर को यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं रहेगा लॉगिन पेज के ऊपर। तो पहले ये चेक करेगा कि यूजर वहां पे एक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जब तक सेशन का वैल्यू वहां पे चल रहा है तब तक वो सेशन वहां पे एक्टिव रहेगा और उसके बाद ये डिसेबल्ड हो जाएगा बेसिकली। सो दिस इज फॉर लाइक व्हाट, दिस इज फॉर लाइक द एडमिन एंड नाउ लेट्स कम फॉर लाइक द यूजर। तो हम लोग आते हैं अभी यूजर के पास। तो ये देखिए यूजर के ये जो यूजर वाला मास्टर पेज है, अगेन यहाँ पे भी लॉग आउट वाला एंकर आ गया। सो अगेन व्हाट आई विल डू, ये इसको स्टॉप करेंगे हम लोग और हमें चाहिए यहाँ पे बटन। ठीक है, सो इन द सेम बटन आई विल जस्ट गिव द टेक्स्ट नेम एज लाइक द लॉग आउट। ये जो क्लास है ये क्लास हम लोग कॉपी करेंगे इसके अंदर और ये एंकर टैग अभी आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इसका काम हो गया। देखो अभी इसको भी इवेंट चाहिए, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे इसको देखो, बट लेके यहाँ पे देखो अभी इवेंट वाला बटन नहीं आ रहा। तो मैंने क्या बोला था कि अगर इवेंट वाला बटन शो नहीं कर रहा है तो अगेन जस्ट लाइक कम टू द डिजाइन एंड अगेन जस्ट कम टू लाइक द सोर्स कोड। सो लाइक यू कैन सी नाउ द इवेंट। इवेंट अभी एक्सेस होगा और इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो। तो सेम कंडीशंस आई एम गोइंग टू ऐड इनसाइड दिस, दैट इज अबाउट लाइक द सेशन डॉट abandon। तो ये भी सेशन को रिमूव करेगा और यहाँ पे भी पेज को सेट करके दे दूंगा रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट। और यहाँ पे जाएगा हमारा पेज का नाम, दैट इज लाइक लॉगिन डॉट एस्पेक्स। तो ये पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो चलिए अभी रन कर लेते। लाइक देखो अभी एडमिन एंड यूजर के लिए दोनों का भी एक्सेस अभी हो गया है। तो दोनों भी एडमिन एंड यूजर दोनों भी यूज कर सकते हैं इसको। See now like for the username like we'll go for like the user that is like John
एंड इसका पासवर्ड है john@123। ठीक है, आ रहे इसके पास भी एक लॉग आउट वाला एक्शन यहाँ पे प्रोफाइल वगैरह कोई है नहीं अभी हमारे पास। देखो सेम काम कर रहा है ये अगेन। सेम इसके अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे user_home, तो इसे ये पेज एक्सेस नहीं मिलेगा, यू नीड टू लॉग इन अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इमेज जो हम लोगों ने सेट किया है, यू नीड टू लॉग इन अगेन। एंड सेम जो एडमिन वाला मास्टर पेज था, यहाँ पे भी हम लोग मैसेज को सेट करके रखेंगे। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अभी ये अलग सेशन हमारा काम कर रहा है जो अभी एक्टिवेट किया था। ये सेशन एक्सपायर्ड भी हो रहा है, बट अगर आप इसको एक्सपायर्ड नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स के बाद जो भी लाइक सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है वो सारे सेशन के वैल्यू क्या करेगा, रिमूव कर देगा बेसिकली। तो अभी इसके बाद लाइक देखो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसे कि अभी हमारा लाइक यूजर और लाइक एडमिन का पोर्टल तो बन चुका है। पोर्टल बनने के बाद अभी उसके पास जो भी एक्सेस वाली चीजें हैं, जैसे मैंने बोला कि जब यह लाइक अगर मैं एडमिन को रन कर लेता यहाँ पे, अगर एडमिन के पास आता यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो अभी लाइक यूजर लिस्ट आएगा। यूजर लिस्ट मतलब यूजर का सारा लिस्ट यहाँ पे शो करना है, और एड न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करने के बाद एक लाइक बूटस्ट्रैप का मॉडल ओपन होना चाहिए, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू यूजर का एंट्री यहाँ पे कर सकता हूँ। मतलब जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स अभी आएंगे वो सारे यूजर्स लाइक यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। बट उनका जो लाइक ये रहेगा सेशंस रहेगा, वो कैसे रहेगा, वो लाइक एक्टिव रहेगा डीएक्टिव रहेगा, तो हर एक यूजर एक्टिव ही रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एडमिन को और एक चीज का एक्सेस दे देंगे कि अगर कोई यूजर्स को अगर उसको डीएक्टिवेट करना रहेगा तो डीएक्टिवेट भी कर सकता है। सो लाइक वंस द एनी यूजर विल गेट लाइक डीएक्टिवेट ना, तो उसके बाद कोई भी यूजर्स उसका लाइक कोई भी लाइक यूजर का पोर्टल उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसका यूजर पोर्टल एक्सेस करने के लिए उसके पास जो लाइक स्टेटस रहेगा वो एक्टिव ही रहना चाहिए। ओके, सो लाइक दिस इज अबाउट व्हाट लाइक द यूजर एंड एडमिन पोर्टल। इसके अंदर मैं और एक पेज का एक्सेस देता हूँ एडमिन के पास। तो यहाँ पे मेरा एडमिन ही है, so I'll just copy the same list item और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ब्लॉक यूजर्स। ठीक है, तो ब्लॉक यूजर किसके लिए रहेगा, ताकि कोई यूजर को अगर मुझे लाइक स्पेसिफिक टाइम का या कुछ लिमिटेड टाइम के लिए अगर मुझे ब्लॉक करना रहेगा, सो आई कैन ब्लॉक हिम। ठीक है, वैसे लाइक अनब्लॉक भी कर सकता हूँ उसको मैं। एक बार मैंने ब्लॉक कर दिया तो उसको अनब्लॉक का भी ऑप्शन हम लोग रख देंगे, ताकि अनब्लॉक के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, यूजर अनब्लॉक भी होना चाहिए। तो यहाँ पे यूजर लिस्ट के अंदर हमारे पास एक डिलीट वाला एक्शन रहेगा। डिलीट वाला एक्शन किसके लिए रहेगा बेसिकली, कि यूजर अगर नहीं चाहे तो यूजर को मैं टेम्पररी नहीं परमानेंटली डिलीट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ टेम्पररी उसके अंदर का मैं एक्सेस ले रहा हूँ, कि एक बार मैंने यूजर को अगर मैंने क्या क्या ब्लॉक कर दिया तो इसके बाद क्या रहेगा, उसका एक्सेस रहेगा। ऑथ टेबल जो है हमारे पास, उसके बाद जो भी डिटेल्स उसने स्टोर किया था वो सब डिटेल्स उसके पास रहेगा। बट अगेन जब भी मैंने ब्लॉक किया तो ब्लॉक करने के बाद इसे लाइक एक मैसेज मिल जाएगा कि लाइक आपको एडमिन ने लाइक वहाँ पे टेम्पररी टाइम के लिए ब्लॉक किया गया है। तो जब तक लाइक एडमिन उसे लाइक अनब्लॉक ना करे तब तक वो उसका लाइक फिर से पोर्टल वहाँ पे एक्सेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें लाइक देखो डिपेंड करेगी ब्लॉक यूजर्स के बेसिस पे। तो लाइक यहाँ पे हम लोग ये बटन प्रोवाइड करके देंगे, उसे ब्लॉक करना है कि अनब्लॉक करना है, और उसी के बेसिस पे यूजर को मैं एक्सेस दे सकता हूँ फिर। तो कोई भी यूजर अगर कोई पोर्टल को अगर एक्सेस करने जाएगा तो लाइक यहाँ से एडमिन के पास एक एक्टिविटी रहेगा टू ब्लॉक द यूजर। और एक बार अगर यूजर को मैंने ब्लॉक कर दिया तो यूजर वो कोई भी पोर्टल को एक्सेस यहाँ पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो लाइक देखो यहाँ पे जो एक्टिविटी है हमारा, अभी लाइक हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं बेसिकली। ये देखो अभी हमारा ये भी बन गया, एडमिन यूजर पेज बन गया, ये एक्सेस भी मिल गया। अभी लाइक हमारे पास क्या पेजेस नहीं है कोई भी। तो पेजेस के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज पहले तो बनाना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी यूजर्स को अभी मैं ऐड नहीं कर सकता। हर एक चीज के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है,
एसक्यूएल में जाके हार्ड कोडेड वैल्यू यहाँ पे ऐड करना पड़ रहा है, तो लाइक मुझे हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं चाहिए। सो वी विल गिव लाइक दी एक्सेस टू लाइक द एडमिन ना, कि कोई यूजर्स को अगर ऐड करना है तो पेज हम लोग क्रिएट करेंगे और उसका भी बैकएंड में एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेगा, और स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने के बाद जब यहाँ पे कोई यूआई कॉल होगा तो यूआई के अंदर क्या होना चाहिए, वो स्टोर प्रोसीजर वहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो तब जाके न्यू यूजर वहाँ पे एक्टिवेट भी हो जाएगा और वो यूजर का प्रोफाइल भी वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट सेशन लाइक we'll see basically like how to create like the registration page for like the user, and we'll also create like one profile page for like the user and admin for the both। ठीक है, सो लाइक दिस इज डन फॉर दिस सेशन लाइक नाउ। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।